व्यक्ति चाहता है कि वो पुण्यवान बन जाए, भाग्यवान बन जाए, उसके तारे बड़े बुलंद हो। और जब भी आप किसी को पुण्यवान व्यक्ति को देखते हो, किसी भाग्यशाली को देखते हो, किसके तारे जिसके बहुत बुलंदी पर है, उन लोगों को देखते हो, और तब आप कहते हो कि पता नहीं इसने कहाँ बैठ करके मोतीदान किए थे, पता नहीं कहाँ बैठ करके तप किया था, पता नहीं इसने कहाँ बैठ करके कौन सी साधना की थी। देखो तो सही कितना भाग्य लेकर के आया है, कितना पुण्य लेकर के आया है, कमाल हो गया है। जीवन में कितना सुख लेकर के आया है। हर व्यक्ति की इच्छा है कि उसका जीवन में सभी सुख हो। हर व्यक्ति चाहता है कि सातों सुख मेरे जीवन में आ जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि वह भी पुण्य का धनी हो। हर व्यक्ति चाहता है कि वह भी भाग्य का धनी हो, उसके तारे भी बुलंद हो। लेकिन चाहने से कोई भाग्यवान नहीं बनता। कैसे भाग्य बनने का रास्ता है, कैसे भाग्य का निर्माण होता है, कहां से सुखी होने के रास्ते बनते हैं, इस सूत्र को आपको समझना होगा, इस रहस्य को आपको समझना होगा। और ये रहस्य बड़ा ही सरल सा है और बहुत ही छोटा सा है, बहुत कठिन नहीं है, जटिल नहीं है, जो आपसे हो नहीं सकता, लेकिन इतना सरल है कि अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी की जो पटरी है वो महासुख के मार्ग पर आ जाती है। आप महान भाग्य के धनी बन जाते हैं। कैसे हम आप महान भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं, कहां से उसका रास्ता शुरू होता है, तो आइए हम जानते हैं उस कहानी से जो परमात्मा प्रभु महावीर ने कभी मेघकुमार राजकुमार को कही थी। वो कहानी है उनके अपने ही पूर्व भव की। मेघकुमार राजकुमार परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में बैठा है और वो सुना रहे हैं उनकी पूर्व भव की उस कहानी को, कि किस प्रकार वो राजकुमार बनता है, किस प्रकार वो राज्य वैभव को पाता है, किस प्रकार वो इतनी बड़ी छलांग लगा करके इतना पुण्य का धनी बनता है, किस प्रकार वो सुख के मार्ग पर बढ़ता है। और एक ही छलांग में कौन सा ऐसा पुण्य था, कौन सा ऐसा भाग्य था, उस पुण्य को अगर आप भी कर ले तो आप भी एक ही छलांग में राजकुमार जैसे महाभाग्य के धनी बन सकते हैं। और प्रभु बता रहे हैं उसको कि पूर्व भाव में तो मेरुप्रभ नाम के हाथी थे, और मेरुप्रभ नाम का वो हाथी, उसके अंडर में 700 हाथी थे। एक बार उसने देखा कि जंगल में आग लग गई और सारे जीव जंतु उसमें जल गए, कुछ भाग गए, कुछ बच गए। और एक दिन उसने सोचा कि ऐसी आग मैंने कहीं देखी है। फिर उसको याद आया कि पूर्व भव में मैं जिस जंगल में रहता था वहां ऐसी आग लगती थी। फिर उसकी बुद्धि ने सोचा, फिर उसके मन के अंदर सहज विचार आया। उसने सोचा कि मुझे अब भी इससे बचाव कर लेना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। ये आग जंगल में कभी भी लग सकती है, कभी भी पकड़ सकती है। तब एक ऐसा सुरक्षित स्थान हो, यहाँ पर जा करके मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकूं। और उस मेरुप्रभ हाथी ने बहुत बड़ी एक जंगल में जगह, उस जगह को साफ किया, उस जगह में पेड़ पौधे सबको साफ किया और उस भूमि को अच्छे से साफ किया। बहुत बड़ी भूमि, इतनी बड़ी भूमि, हजारों जीव उसमें आ जाए। वो अकेला अपने लिए भी कर सकता था। पहला कदम उसके भाग्य रचने का, इतना पुण्य रचने का, उस मेघकुमार का सिद्धि महासुख को प्राप्त करने का पहला कदम उसका यही था कि वह उस अग्नि से बचाव के लिए, उस दुख से बचाव के लिए अकेला अपने लिए नहीं कर रहा, सबके लिए कर रहा है। इतनी बड़ी जगह को उसने साफ किया, उसने एक पूरी तरह से एक बड़ा बना लिया कि जब भी आग लगेगी हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सिर्फ अपने लिए नहीं, जितने जंगल में जीव है सबकी रक्षा हो जाएगी, सब जहां पहुंच जाएंगे, सबका दुख दूर हो जाएगा। जो मेहनत आप दूसरों के दुख को दूर करने के लिए करते हैं, वही आपकी मेहनत आपको महाभाग्यवान बनाती है। जो मेहनत आप अपने सुख के लिए करते हैं, वह आपकी की हुई मेहनत आपको सीमित कर देती है, आपको स्वार्थी बनाती है। जो भी आप निष्काम भाव से करते हैं, दूसरों का दुख दूर करने के लिए करते हैं, दूसरों का कष्ट दूर करने के लिए करते हैं, और दूसरों के कष्ट में जब आप खड़े रहते हैं, यहां से आपके महाभाग्य बनने का रास्ता खुलता है। और उस हाथी के भाव में होकर के भी, उस हाथी में इतनी समझ नहीं, लेकिन सहज उसकी आत्मा सहज उस गुण की ओर बढ़ रही है जिसमें दूसरों के दुख को दूर किया जा सके, दूसरे के दुख को भी समझा जा सके, दूसरों के काम आया जा सके।
सबसे बड़ा धर्म है किसी के दुख में काम आ जाना, किसी के विघ्न में काम आ जाना, किसी का काम बनवा देना, किसी का दुख हर लेना, किसी के काम आना। ये सबसे बड़ा पुण्य कमाने का रास्ता है। इससे बड़ा पुण्य कमाने का रास्ता और कोई नहीं। जो व्यक्ति दुख में है उस समय उसको जाकर के कह दो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत। इतना पुण्य का बंध होता है, इतना पुण्य का बंध होता है कि वही लोग होते हैं जो कहलाते हैं क्या अस्तारे लेकर के आए हैं, जो दूसरों का दुख दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जो किसी का कष्ट दूर करने के लिए अपना भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। अपना टाइम, अपना काम बिगड़ता, अपने घर के काम रुकते, उसको नहीं देखते। उनकी आदत होती है कि जो भी कोई दुखी है, जिसका भी काम अटक गया, जो भी परेशानी में है, पहले जाकर के उसकी हेल्प करना। ये हेल्पिंग नेचर, ये नेचर जिसके पास है वो महान भाग्य का निर्माण करता है। और ये स्वभाव मिलना कोई आसान नहीं है, ये हर किसी के पास नहीं होता। लोगों के बहुत संकीर्ण दिल भी होते और बहुत उदार वृत्ति के भी होते हैं, जो सबके काम आता है। और आजकल तो आप लोग उसको मूर्ख कहते हो, उसको बुद्धू कहते हो। जो आपका बच्चा अगर ऐसी नेचर का है ना कि वो सबकी हेल्प कर देता है, सबका काम कर देता है, जिसकी भी जरूरत है उसका भी काम कर दिया, और आप उसको कहते हो क्या लोगों की नौकरी करता फिर रहा है, गुलामी करता फिर रहा है, तेरे को क्या जरूरत है, अपना काम संवार ले, वही बहुत है। लेकिन आपको पता नहीं यही उसकी जो नेचर है ये हर समय महान पुण्य कमा रही है। यही उसका जो स्वभाव है दूसरों का काम तुरंत कर देना, ये इतना बड़ा भाग्य का निर्माण करता है, इतना बड़ा पुण्य का निर्माण करता है कि वह आत्मा अपने लिए सुख का महामार्ग खोल रहा है और आप उसको रोक करके उस सुख के महामार्ग को अपने लिए बंद कर रहे हो, अपने लिए उस पुण्य को बंद कर रहे हो। वो पुण्य कमा रहा है। अरे ये आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है कि हर किसी का काम तू मूर्ख क्यों करता फिर रहा है। उसके भाग्य ने, उसके पुण्य ने, गॉड गिफ्टेड है कि उसको ऐसा स्वभाव दिया कि वो हर किसी के काम आ रहा है, हर दुख में काम आ रहा है, हर किसी की हेल्प कर रहा है। ये उसका महान भाग्य है। आप उसके भाग्य को सराहो, कितना बड़ा वो पुण्य कमा रहा है। हर किसी का ये भाव हो जाए, हमारा भी हो जाए कि हम हर किसी के दुख में काम आ सके। इंसान तो वही है, इंसान से बढ़ करके वो भगवान है जो हर किसी के दुख में काम आता है। भगवान सबके दुख में काम आते हैं, सब पर करुणा बरसाते हैं, सब पर दया बरसाते हैं, सबको अभय दान दे देते हैं, उनकी ओर से सबको स्वतंत्रता है। भगवान सबके दुख में काम आते हैं। इसी प्रकार जो सबके दुख में काम आता है वो इंसान नहीं, वो भगवान हुआ करता है। और ऐसा भगवान दुनिया की नजरों में भी पूज्य होता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, देवते उसके लिए काम करते हैं, उसके चरणों में पहुंचते हैं। महान पुण्य, महान भाग्य उसके चरणों में अटकेलियां करता है। सितारे उसके आगे आगे चलते हैं। जो व्यक्ति हर किसी के बिगड़े काम में सहयोग करता है, हर किसी के दुख में उसका सहयोग करता है, उसके साथ खड़ा रहता है। इसलिए ऐसा आपका स्वभाव जरूर होना चाहिए कि अगर आपके अपने हैं ना, उनको हमेशा कहो कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं खड़ा रहूंगा, मैं त्याग करके भी खड़ा रहूंगा। मुझे अपना भी छोड़ना पड़े मैं छोड़ूंगा, मुझे कुछ त्याग करना पड़े मैं करूंगा। लेकिन अगर कोई मेरे सामने दुखी है, उसका काम रुका हुआ है, मैं उसका काम जरूर करूंगा, मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। ये बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा भाग्य निर्माण करने का सूत्र है। मेरू प्रभाती उसने सबके लिए बना लिया ताकि सभी जब आग लगेगी इसमें आ जाएंगे। सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए जो मेहनत करता है, सबके दुख दूर करने के लिए, सबके सुख के लिए जो मेहनत करता है, वो व्यक्ति महापुण्य का, महाभाग्य का निर्माण करता है। और जब उसने बहुत बड़ा बना लिया और एक दिन अचानक जंगल में आग लगी, जब जंगल में आग लगी तो सब वहां पर उस बाड़े में चले जाते हैं और वो मेरू प्रभाती भी वहां पर पहुंच गया। और भी बहुत सारे जीव खचाखच भर गया, इतना खचाखच भर गया कि अब एक छोटा सा जीव भी उसमें आ सके इतनी भी जगह नहीं है, खचाखच भरा हुआ है। इतने में तो खरगोश बेचारा दौड़ता दौड़ता अग्नि से बचने के लिए आया। उसने देखा चारों तरफ बाड़ा बना हुआ और वो चारों तरफ से सुरक्षित बना हुआ स्थान, और जैसे वो अंदर आने लगा उसने देखा जगह तो इतनी भी नहीं है। वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, कैसे घुसूं इसमें, कहाँ जाऊं, कहीं भी जगह नहीं है।
बची ही नहीं। इतने में मेरुप्रभ हाथी के कानों में खुजली होती है और वो पाम ऊपर उठाता है अपनी खुजली करने के लिए। और जैसे ही पाम ऊपर उठाया, उस खरगोश ने देखा इतनी सी जगह बच गई है और वो दौड़ करके छलांग लगा के उस जगह में बैठ जाता है अपनी जान बचाने के लिए। मेरुप्रभ हाथी ने कान को खुजला के जब पांव नीचे रखने लगा तो उसने देखा कि नीचे तो खरगोश आके बैठ गया। उसने कहा कोई बात नहीं, इसकी बेचारे की मदद करनी चाहिए, इसके पास जगह नहीं है, मैं अपने पांव की जगह दे रहा हूं और मैं इसके लिए त्याग कर लूंगा, मैं इसके लिए थोड़ा कष्ट सह लूंगा, कोई बात नहीं। मैंने पांव रख दिया तो ये बेचारा बिल्कुल इसका कचुम्बर बन जाएगा और अगर मैंने हाथ से धकेल दिया, इसको बाहर फेंक दिया तो भी बेचारा दुखी हो जाएगा, इसके पास तो जगह ही नहीं बची, कोई बात नहीं, मैं अपना पांव ऊपर रख लेता हूं। और उसने वो बैठा रहे उसका सहयोग करने के लिए अपने पांव को ये ऊपर ही रख लिया। घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, शाम होगी, पूरा दिन बीत गया, रात भी बीती, आग बुझने रही और वो भी पांव नीचे नहीं रख रहा। उसके लिए वो कष्ट सहन कर रहा है, कष्ट हो रहा है, 3 पांव पर खड़े रहना कोई आसान नहीं है लंबा टाइम। पांव नीचे फिर भी नहीं रख रहा क्योंकि उसको कष्ट ना हो, उसको तकलीफ ना हो और दूसरों की तकलीफ दूर करने के लिए सैक्रिफाइस है, खुद कष्ट अपने पर ले रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, कोई बात नहीं। और 3 दिन ऐसे ही खड़ा रहा। 3 दिन के बाद जब आग बुझी तब वो सारे जीव वहां से निकले, खरगोश भी निकला। अब उसने अपना पांव नीचे रखना जब चाहा तो वो 3 दिन ऐसा रखने से इतना अकड़ गया था कि अब पांव नीचे रखते ही शरीर का बैलेंस बिगड़ा और वो धड़ाम से गिर गया। गिरते ही प्राण पखेरु उड़ गए और वो मेरुप्रभ हाथी की आत्मा उस सेक्रीफाइस के कारण, उस सहयोग के कारण, उस सहायता की भावना के कारण, उस हेल्पिंग नेचर के कारण, उस हेल्प के लिए अपना सेक्रीफाइस करने के कारण, त्याग करने के कारण वो मेरुप्रभ हाथी राजा शैनिक के जहां पुत्र के रूप में जन्म लेता है। नाम मेघकुमार राजकुमार है और वो तुम्हारी आत्मा थी। प्रभु बता रहे हैं इस प्रकार तुम सीधे राजकुमार बन करके इतने लाडों में पले हो, इतने सुखों में पले हो और वो सुख का जो निर्माण हुआ, तुम्हारे भाग्य का जो निर्माण हुआ वो हुआ उस कारण कि तुमने दूसरे की सहायता के लिए, दूसरे का दुख दूर करने के लिए, दूसरे के काम आने के लिए अपनी हर सुख का त्याग किया। उसके लिए तुमने इतना बड़ा भाग्य का निर्माण किया और इतना ही नहीं, तुम्हारे भीतर इतना बड़ा चिंतन आया, इतना ज्ञान तुम्हारी आत्मा में आया कि तुमने मोक्ष सुख का जो रास्ता है उसको भी प्राप्त कर लिया और मोक्ष सुख को प्राप्त करके वहां पर वो पहुंच भी गए। ये सारा भाग्य का निर्माण, कहाँ पशु योनि, कहाँ पशु योनि के जंगल के वो दुख, भूख प्यास सब कुछ सहना, और कहाँ उस पशु ने भी इतना बड़ा भाग्य का निर्माण किया कि वो एक राजकुमार बना और राजकुमार बन करके भी मोक्ष सुख को प्राप्त किया, महान सुख को प्राप्त किया। और वो था उसका वही पुण्य जो उसने किया था, वो था दूसरे के कष्ट में काम आना, किसी का दुख दूर करना, खुद कष्ट सह करके भी दूसरों का दुख दूर करना। ये भावना जब आपके जीवन में आती है, ये कर्म जब आप करते हो तब महासुख का निर्माण करते हो, महाभाग्य का निर्माण करते हो, महापुण्य का निर्माण करते हो और तब आपके जीवन में ऐसा महान सुख प्राप्त होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। बस रास्ता यही है। इसलिए मैं कहूंगी आप अपने जीवन में जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनके काम अगर अटके हुए, उनसे नहीं होता तो आप उनकी हेल्प कीजिए, इससे आपके भाग्य का निर्माण होता है। आपको कोई वृद्ध दिख रहा है कि वो जा रहा है और उनको रास्ता पार करना मुश्किल लग रहा है, आप हाथ पकड़ करके उनका रास्ता पार करवा दीजिए। किसी कोई काम कोई बाहर अटका, आप उधर गए हैं, आप करके आ जाइए। किसी को भी आपकी सहायता की जरूरत है, आप तुरंत उसकी सहायता कीजिए। ये सारे आपके भाग्य का, आपके पुण्य का बंद करते हैं, आपके पुण्य का निर्माण करते हैं। ऐसा कह करके भी आप बहुत बड़ा पुण्य बंद करते हो जब किसी की मुसीबत में जा करके तुम कह देते हो कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। ये कह करके जो सामने वाले को सुकून मिलता है, उस सुकून से आपका इतना बड़ा पुण्य का बंद होता है कि आप परम सुख को प्राप्त करते हो, महान सुख को प्राप्त करते हो, आपके पुण्य के सितारे बढ़ते हैं। ये जितने भाग्यवान लोग आपको नजर आ रहे हैं ना, जितने पुण्यवान लोग आपको नजर आ रहे हैं, जिसको आप कहते हो
क्या पुण्य लेके आए, क्या भाग्य लेके आए, ये सारे लोगों ने यही काम किए हैं। ऐसे उस पुण्य को कमाया है, किसी का दुख दूर करके, किसी के कार्य को संवार करके, किसी के काम को सुधार करके, किसी के जीवन को सुधार करके, किसी की हेल्प करके। इसी प्रकार उन्होंने अपने भाग्य का, अपने पुण्य का निर्माण किया है, अपने स्तारों को बुलंद किया है, इसी प्रकार कार्य करके। यही एक सूत्र है। इसलिए कभी इतने स्वार्थी मत बनिए, कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं क्यों उसका काम करूं, मैं तो अपना ही संवार लूं बहुत है, मेरा तो अपना ही हो जाए बहुत है। क्यों हम बेवकूफ बने, क्यों हम गुलाम बने किसी के, क्यों बेवकूफ बन के सबका काम करते फिरे। और फिर दुनिया क्या सोचती है, दुनिया तो यही सोचती है बेवकूफ आदमी है, जो भी इसको कह दे वही काम करवा लेता है, इससे तो सबका काम करता फिर रहा है नौकर की तरह से। ये आपकी सोच है, ये संकीर्ण सोच है, ये सोच आपके पुण्य को हरती है, ये सोच आपके भाग्य को कम कर देती है, आपके पुण्य को घटा देती है। इसलिए कभी ऐसी सोच मत सोचे कि लोग हमें कहेंगे कि बेवकूफ आदमी है जो सबका काम करता फिर है। सबका काम करना, सबका सहयोग करना, सबको सहायता देनी, सबको सुख पहचाना और सबके बिगड़े हुए कामों को संवारना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। इस पुण्य को बिना किसी खर्च के आप कमा सकते हो और ये पुण्य आपके जीवन में महाभाग्य का निर्माण करके महासुख दे करके आपको जाता है। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भव।